गुड मॉर्निंग सभी को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो करंट अफेयर्स से है, जो 2026 जनवरी का है ना। आज हम लोग बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो लगभग सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात ये है हमारा कि करंट अफेयर्स जो होता है वो सभी एग्ज़ाम के लिए होता है। तो आइए जानते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया। मतलब राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो अभी हाल में बनाया गया कि कब मनाया गया, 23 जनवरी को, 24 जनवरी को, 25 जनवरी को कि 26 जनवरी को मनाया गया। तो सही आंसर आपका है कब मनाया गया, 25 जनवरी को मनाया गया। मतदाता दिवस जो मनाया गया 2026 में वो 25 जनवरी को मनाया गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा है हाल ही में सीआरपीएफ, किसका, सीआरपीएफ डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, जिसको डीआईजी कहते हैं, किसे नियुक्त किया गया। मतलब अभी हाल ही फिलहाल में सीआरपीएफ में डीआईजी किसको नियुक्त किया गया। ऑप्शन आपका है रविशंकर छब्बी को, विकास कुमार को, अमित कुमार को या किसी को भी नहीं इसमें। तो अभी जो किया गया हाल फिलहाल में वो किया गया रविशंकर छब्बी को सीआरपीएफ का अध्यक्ष जो कहते हैं, डिप्टी डीआईजी जो होता है उसको नियुक्त किया गया। किसको, रविशंकर छब्बी। कौन है, रविशंकर छब्बी। दूसरा क्वेश्चन हमारा है हाल ही में 2025 में किस देश की जनसंख्या लगभग 30 लाख घट गया। 2025 में जब बात करें जो अभी पिछले साल में, मतलब कौन सा ऐसा देश है जिसका जनसंख्या 2025 में 30 लाख घट गई है, कौन सा देश का। ऑप्शन आपके पास हमारा है, क्या ऑप्शन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का, कि चीन का, कि भारत का या इनमें से किसी का नहीं। तो चीन का जो जनसंख्या था वह 2025 में लगभग 30 लाख घट कर हो गया। 30 लाख घट गया, होगा नहीं है, 30 लाख क्या हो गया, घट गया। अब बोली कैसे घट गया, तो उसका बहुत सारा कारण है। आप जाने होंगे कि कोरोना जो हुआ था उस समय बहुत सारे लोग मरे हुए थे, है ना, जिसमें उसकी जनसंख्या क्या हो गया, 30 लाख घट गया, जिसका सर्वे से पता चला। अब आइए बात करें अगला क्वेश्चन 4 नंबर। हाल ही में 4775 करोड़ की बेम्बला नदी, कौन नदी, बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना को किस राज्य के कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। कहता है कि बेम्बला नदी है जिसका सिंचाई परियोजना किस राज्य के कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया कि उसको आप सिंचाई कर सकते हैं उससे। तो किस राज्य को दिया गया, राजस्थान को, महाराष्ट्र को, गुजरात को या इनमें से किसी का नहीं। तो दिया गया किसका, महाराष्ट्र का। किस राज्य को दिया गया, महाराष्ट्र को दिया गया कि आप बेम्बला नदी से सिंचाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन, एक प्रोजेक्ट है, क्या है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण, ये राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण कहाँ शुरू हुआ, है ना। एक सर्वेक्षण किया गया जिसका नाम है प्रोजेक्ट डॉल्फिन, उसका सर्वेक्षण सब कहाँ किया गया। तो किस में किया गया, भुवनेश्वर में किया गया कि बिजनौर में किया गया, यूपी में किया गया या पटना बिहार में किया गया, इसमें कुछ में नहीं किया गया। तो जो ये सर्वेक्षण किया गया वो किया गया बिजनौर में। कहाँ किया गया, बिजनौर में। बिजनौर में ये सर्वेक्षण डॉल्फिन, प्रोजेक्ट डॉल्फिन का सर्वेक्षण किया गया। अब आइए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती। मतलब पहले कभी नहीं जीता था वो। तो कौन सा ऐसा टीम है जो विजय हजारे ट्रॉफी पहली बार जीता है। विदर्भ, सौराष्ट्र, है ना, कर्नाटक या कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर जो है वो है विदर्भ। विदर्भ ने
पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है। उसके बाद आइए हाल ही में पंजाब की पहली डॉग सेक्युलरी क्या है, डॉग सेक्युलरी कहाँ शुरू हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहता हाल ही में पंजाब की पहली डॉग सेक्युलरी कहाँ शुरू हुई है, लुधियाना में, चंडीगढ़ में, अंबाला में या कहीं नहीं। तो ये सबसे पहले जो हुआ पहली बार वह लुधियाना में हुआ। कहाँ हुआ, लुधियाना में। किस जगह हुआ, लुधियाना में हुआ। उसके बाद कहता है अगला नंबर 8 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है हाल ही में कुंभलगढ़ क्या, हाल ही में कुंभलगढ़ वन्य जीवन अभ्यारण्य, कौन सा गढ़ है, कुंभलगढ़। ये देखिए नाम है, ये अभ्यारण्य का नाम है कि कुंभलगढ़ वन्य जीवन अभ्यारण्य को किस राज्य में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। इको सेंसिटिव जोन, ज़्यादा हल्ला गुल्ला शोर शराबा वाला जोन नहीं याद किया गया है। तो कौन सा अभ्यारण्य है, मतलब कुंभ अभ्यारण्य को किस राज्य में किया गया, या राजस्थान में किया गया, गुजरात में किया गया, मध्य प्रदेश में किया गया, या कोई सी भी राज्य में नहीं किया गया। तो सही आंसर आपका है राजस्थान। क्या होगा, राजस्थान में कुंभलगढ़ वन्य जीवन अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन में घोषित किया गया है। उसके बाद आइए 9 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है कि हाल ही में मुआनपुई सायावी को भारत अगला उच्चायुक्त हाई कमिश्नर किस देश के लिए नियुक्त किया गया। कि हाल ही में एक नाम है, देखिए यहाँ से, ये देखिए नाम है, क्या है, मुआनपुई सायावी को भारत का अगला उच्चायुक्त हायर कमिश्नर किस देश के लिए नियुक्त किया गया। किस देश के लिए, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया या किसी भी के लिए नहीं। तो न्यूजीलैंड के लिए घोषित किया गया। सही आंसर आपका क्या होगा, न्यूजीलैंड के लिए। किसके लिए, न्यूजीलैंड के लिए मुआइब सायावी का हायर कमिश्नर के लिए घोषित किया गया। अब आइए 10वां नंबर क्वेश्चन, कहता हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल आवास, देखिए राज्यपाल आवास को अब जनसभा के नाम से घोषित किया गया है। पहले था राज्यपाल आवास के नाम से जाना जाता था, तो अब उसको बदल कर जन भवन कर दिया गया। क्या कर दिया गया, जन भवन के नाम से जाना जाएगा, है ना। किस राज्य के राज्यपाल के आवास का, तो देखिए उत्तर प्रदेश के, या तो महाराष्ट्र के आवास को, या बिहार, या कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा, है ना। किस नाम से, जन भवन के नाम से जाना जाएगा। ये आज का हमारा 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगले वीडियो में हम लोग और अलग करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।